भक्तामर स्तोत्र एक दिव्य परिचय। रचयिता महान प्रभावक आचार्य मानतुंग जी। आराध्य जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ ऋषभदेव। रचना का इतिहास चमत्कार। राजा भोज ने आचार्य मानतुंग जी को 48 कमरों के अंदर बंद करवा दिया था और 48 ताले लगवा दिए थे। कारागार में ही आचार्य श्री ने भगवान आदिनाथ जी की भक्ति में ये स्तोत्र रचना शुरू की। जैसे जैसे वे एक एक श्लोक काव्य की रचना करते गए, वैसे वैसे एक एक ताला और जंजीरें अपने आप टूटती गई। 48वां श्लोक पूरा होते ही वे पूर्णतः मुक्त हो गए। छंद ये मधुर वसंत तिल का छंद में रचित है। भाषा संस्कृत। नाम का अर्थ भक्त प्लस अमर देव भक्तामर, अर्थात जहां भक्तों द्वारा भगवान की स्तुति की जाती है। मंत्र शक्ति। इसका प्रत्येक श्लोक अपने आप में एक सिद्ध मंत्र है। हर काव्य के साथ विशेष रिद्धि और सिद्धि जुड़ी हुई मानी जाती है। इसे पढ़ने और सुनने मात्र से असाध्य रोग, भय, चिंता और दरिद्रता का नाश होता है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। सभी से विनम्र निवेदन है, कृपया अपने व्यस्त समय में से अगले 20 मिनट निकालें और भक्तामर स्तोत्र का श्रवण करें। ये 20 मिनट का समय आपके मन को अपार शांति, सकारात्मक ऊर्जा और आध्यात्मिक बल प्रदान करेगा। जय जिनेन्द्र। भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाणा मुद्युतकं दलित पापतमो वितानम् सम्यक् प्रणम्य जिनपपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पततां जनानाम्। संस्तुत सकलवाङ्मय तत्त्वबोधा दुद्भुत बुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथै स्तोत्रैर्जगत्त्रितय चित्तहरैरुदारैः स्तोष्य किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। बुद्ध्या विनापि विबुधार्चितपादपीठ स्तोतुं समुद्यतमतिर्विगतत्रपोऽहम्। बालविहाय जलसंस्थितमिन्दुबिम्ब मन्यक इच्छति जनसहसा गृहीतुम्। वक्तुं गुणान् गुणसमुद्रशशाङ्ककान्तान् कस्ते क्षमसुरगुरुप्रतिमोऽपि बुद्ध्या कल्पान्तकालपवनोत्थतनखचक्रम् को वा तरितुमलमम्बुनिधिं भुजाभ्याम्। सोऽहं तथापि तव भक्तिवशान्मुनीश कर्तुं स्तवं विगतशक्तिरपि प्रवृत्त आत्मवीर्यमविचार्य मृगी मृगेन्द्रम् नाभ्येति किं निजशिशो परिपालनार्थम्। अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरीकुरुते बलान् मां। यत्कोकिल किल मधौ मधुरविरोति तच्चाम्रचारु कलिकानिकरैकहेतु त्वत्संस्तवेन भवसन्तति सन्निबद्धं। पापं क्षणात् क्षयमुपैति शरीरभाजाम् आक्रान्तलोकमलिनीलमशेषमाशु सूर्यांशु भिन्नमिव शार्वरमन्धकारम्। मत्वेति नाथ तव संस्तवनुमयेद मारभ्यते तनुधियापि तव प्रभावात् चेतो हरिष्यति सतां नलिनीदलेषु मुक्ता फलद्युतिमुपैति ननूदबिन्दु।
आस्तां तव स्तवनमस्तसमस्तदोषं त्वत्सङ्कथापि जगतां दुरितानि हन्ति दूरे सहस्रकिरणं कुरुते प्रभैव पद्माकरेषु जलजानि विकासभाञ्जी नात्यद्भुतं भुवनभूषणभूतनात् भूतैर्गुणैर्भुवि भवन्तमभीष्टुवन्तः तुल्यभवन्ति भवतो ननु तेन किं वा भूत्याश्रितं यैह नात्मसमं करोति। दृष्ट्वा भवन्तमनिमेषविलोकनीयम् नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य चक्षु पीत्वा पयशशिखरद्युतिदुग्धसिन्धो क्षारं जलं जलनिधिरसितुं क इच्छेत्। ययन्तरागरुचिभिः परमाणुभिस्त्वं निर्मापितस्त्रिभुवनैकललामभूत तावन्त एव खलु ते अप्यणव पृथिव्यां यत्ते समानमपरं न हि रूपमस्ति। वक्त्रं क्व ते सुरनरोरगनेत्रहारी निशेष निर्जित जगत्त्रितयोपमानम् बिम्बं कलङ्कमलिनं क्व निशाकरस्य यत्त्वासरे भवति पाण्डुपलाशकल्पम् समपूर्णमण्डलशशाङ्ककलाकलाप शुभ्रा गुणास्त्रिभुवनं तव लङ्घयन्ति ये संश्रितास्त्रिजगदीश्वरनाथमेकम् कस्तान्निवारयति सञ्चरतो यथेष्टम्। चित्रं किमत्र यदि ते त्रिदशाङ्गनाभिर्नीतं मनागपि मनो न विकारमार्गम् कल्पान्तकालमरुताचलिताचलेन किं मन्दरात्रिशिखरं चलितं कदाचित् निर्धूमवर्तिरपवर्जिततैलपूर कृत्स्नं जगत्त्रयमिदं प्रकटीकरोषि गम्यो न जातु मरुताञ्चलिताचलानां दीपोपरस्त्वमसि नाथ जगत्प्रकाश। नास्तं कदाचिदुपयासि न राहुगम्य स्पष्टीकरोषि सहसा युगपज्जगन्ते नाम्भोधरोदरनिरुद्धमहाप्रभाव सूर्यातिशायि महिमासि मुनीन्द्रलोके नित्योदयं दलितमोहमहान्धकारं गम्यं न राहुवदनस्य न वारिदानां विभ्राजते तव मुखाब्जमनल्पकान्ते विद्योतयज्जगदपूर्वशशाङ्कबिम्बम्। किं शर्वरीषु शशिनानि विवस्वता वा उष्मन्मुखेन्दुदलितेषु तमसु नाथ निष्पन्नशालिवनशालिनि जीवलोके कार्यं कियज्जलधरैर्जलभारनमैर् ज्ञानं यथा त्वरिविभाति कृतावकाशम् नैवं तथा हरिहरादिषु नायकेषु तेजो महामनिषु याति यथा महत्त्वं
शकले किरणाकुलेऽपि मनेवरं हरिहरादयेव दृष्टा दृष्टेषु येषु हृदयं त्वयि तोषमेति किं वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्य कश्चिन्मनोहरति नाथ भवान्तरेऽपि स्त्रीणां शतानि शतशो जनयन्ति पुत्रान् नान्या सुतं त्वदुपमं जननी प्रसूता सर्वादिशो दधति भानि सहस्ररश्मि प्राच्येव दिग्जनयति स्फुरदंशुजालम् त्वाममनन्ति मुनय परमं पुमास मादित्यवर्णममलं तमस पुरस्तात् त्वामेव सम्यगुपल्भ्यजयन्ति मृत्युं नान्य शिव शिव पदस्य मुनीन्द्रपन्था त्वामव्ययं विभुमचिन्त्यमसङ्ख्यमाद्यम् ब्रह्माणमीश्वरमनन्तमनङ्गकेतुं योगीश्वरं विदितयोगमनेकमेकं ज्ञानस्वरूपममलं प्रवदन्ति सन्तः बुद्धस्त्वमेव विबुधार्चितबुद्धिबोधात् वंशं करोसि भुवनत्रयशङ्करत्वात् धातासि धीर शिवमार्गविधेर्विधानात् व्यक्तं त्वमेव भगवन् पुरुषोत्तमोऽसि तुभ्यं नमस्त्रिभुवनार्तिहराय नाथ तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय तुभ्यं नमस्त्रिजगत्परमेश्वराय तुभ्यं नमो जिनभवोदधिशोषणाय को विस्मयोऽत्र यदि नाम गुणैरशेषैस्त्वं संश्रितो निरवकाशतया मुनीश दोषैरुपात्तविविधाश्रयजातगर्वै स्वप्नान्तरे अपि न कदाचिदपीक्षितोऽसि उच्चैरशोकथरुसंश्रितमुन्मयूख मा भाति रूपममलं भवतो नितान्तम् स्पष्टोल्लसत्किरणमस्ततमोवितानम् बिम्बं रवेरिव पयोधर पार्श्ववर्ती सिंहासने मणिमयूखशिखा विचित्रे विभ्राजते तव वपुकनकावदातं बिम्बं वियद्विलसदं शुलतावितानं तुङ्गोदयात्रिशिरसीव सहस्ररश्मे कुन्दावदात चलचामरचारुशोभम् विभ्राजते तव वपुकलधौतकान्तम् उद्यच्छशाङ्कशुचिनिर्झरवारिधार मुच्चैस्ततं सुरगिरेरिव शातकम्भम् छत्रत्रयं तव विभाति शशाङ्ककान्त मुच्चैस्थितं स्थगितभानुकरप्रतापम् मुक्ताफलप्रकरजालविवृद्धशोभम् प्रख्यापयत्रिजगतः परमेश्वरत्वम्
गम्भीरताररवपूरित दिग्विभागस्त्रैलोक्यलोकशुभसङ्गमभूतिदक्ष सद्धर्मराज जय घोषण घोषक सङ्ख्येदुन्दुभिद्रणति ते यशस प्रवादी मंदार सुंदर नमेरु सुपारिजात संतानकादि कुसुमोत्कर वृष्टिरुद्घा गंधोद बिंदु शुभ मंद मरुत्प्रपाता दिव्यादिव पतति ते वचसान्ततिर्वा शुम्भत्प्रभावल भूरि विभाविभोस्ते लोकत्रये द्युतिमतान् द्युतिमाक्षिपन्ति प्रोद्यद्दिवाकर निरन्तर भूरि संख्या दीप्त्या जयत्यपि निशामपि सोम सौम्याम् स्वर्गापवर्गगं मार्ग विमार्गणेष्ट सद्धर्म तत्व कथनैकपटुस्त्रिलोक्या दिव्य ध्वनि भवति ते विशदार्थ सर्व भाषा स्वभाव परिणाम गुणे प्रयोज्य उन्निद्र हेम नव पंकज पुंज कांति पर्युल्लसन्नख मयूख शिखाभिरामा पादौ पदानि तव यत्र जिनेन्द्र दत्त पद्मानि तत्र विबुधा परिकल्पयन्ति इत्थं यथा तव विभूतिरभूज्जिनेन्द्र धर्मोपदेशन विधौ न तथा परस्य यादृक्प्रभादिनकृत प्रहतान्धकारा तादृक्कुतो ग्रहगणस्य विकासिनोऽपि श्योतन्मदाविलविलोल कपोलमूल मत्तभ्रमद्भ्रमरनाद विवृद्ध कोपम् ऐरावताभमिभमुद्धतमापतन्तम् दृष्ट्वा भयं भवति नो भवदाश्रितानाम् भिन्नेभकुम्भगलदुज्ज्वलशोणिताक्त मुक्ता फलप्रकर भूषित भूमिभाग बद्ध क्रमगतं हरिणाधिपोऽपि नाक्रामति क्रमयुगाचल संश्रितं ते कल्पान्तकाल पवनोद्धत वह्निकल्पम् दावानलं ज्वलितमुज्ज्वलमुत्स्फुलिङ्गम् विश्वजिघत्सुमिव सम्मुखमापतन्तम् क्वन्नाम कीर्तनजलं शमयत्यशेषम् रक्तक्षणं समदकोकिलकण्ठनीलम् क्रोधोद्धतं फणिनमुत्फणमापतन्तम् आक्रामति क्रमयुगेण निरस्तशङ्कस् त्वन्नामनागदमनि हृदयस्य पुंस वल्कतुरङ्ग गजगर्जित भीमनाद माजो बलं बलवतामपि भूपतिना उद्यदिवाकर मयूखशिखापविद्धम् त्वत्कीर्तनात्तमविवाशुभिदामुपैति कुन्ताग्रभिन्न गजशोणितवारिवाह वेगावतार तरणातुरयोध भीमे युद्धे जयन् विजित दुर्जय जय पक्षास् त्वत्पादपङ्कजवनाश्रयिणो लभन्ते अम्भोनिधोक्षुभित भीषण नक्रचक्र
पाठीन पीठ भयदोल्वणवाग्नम् रङ्गत्तरङ्ग शिखर स्थित यानपात्रास् त्रासं विहाय भवत स्मरणात् व्रजन्ति उद्भूत भीषण जलोदर भार भुक्ना शोच्यान्दशामुपगताश्च्युत जीविताशा त्वत्पाद पंकज रजोमृत दिग्ध देहा मत्र्या भवन्ति मकरध्वज तुल्य रूपा आपाद कंठ मुरुशुंखल वेष्टितांगा गाढं बृहन्निगड कोटि निघृष्ट जंघा त्वन्नाम मन्त्रमनिशं मनुजा स्मरन्त सत्य स्वयं विगत बन्ध भया भवन्ति मत्तद्विपेन्द्र मृगराज दवानलाहि संग्राम वारिधि महोदर बन्धनोत्थम् तस्याशु नाशमुपयाति भयं भीयव यस्तावकं स्तवमिमं मतिमानधीते स्तोत्रस्रजं तव जिनेन्द्र गुणैर्निबद्धां भक्त्या मया विविध वर्ण विचित्र पुष्पां धत्ते जनो यैह कण्ठगतामजस्रम् तं मानतुङ्गमवशासमुपैति लक्ष्मी। ऐसी ही सुंदर धार्मिक प्रस्तुतियों के लिए हमारे YouTube चैनल @shreyansh 1008 को अभी सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ये स्तोत्र अपने परिवार और सभी मित्रों को भेज दीजिए ताकि वे भी इसका लाभ ले सकें। धन्यवाद।